Sila Layungdo, an inspiration. Sila Layungdo, headmistress and founder of Step by Step High School Mahur, the Masao, shares her experience, talents, etc. with Hills Life. Starting with only 26 students, the school is now having 600 students. Her contribution is always being appreciated by the people of Mahur in particular and of the Masao in general. The school is established with the motto March towards a better tomorrow. मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा व्यक्तित्व का साथ में हम लोग मिलने जा रहे हैं जो कि एजुकेशन के लिए यहाँ पे काफी काम किया। ये माहौर है और आप लोग सब जानते होंगे। हम लोग शीला भाभी बोल के हम लोग जानते हैं उनको। बहुत मेहनती है और यहाँ पे एजुकेशन के लिए काफी काम किया। तो आज हम लोग मौका मिला है उनको उनसे बात करने के लिए और उनका जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ तो पहुंचा और उनका जो ये सब काम करने में कितना चैलेंजेस है और उन्होंने क्या क्या चैलेंज पार करने आया और आज ये मुकाम में है। तो वो सब बात हम लोग जरूर करेंगे और हम लोग हिल्स लाइफ का दर्शकों को ये बताएंगे कि हमारा जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है दिमाग साहब, यहाँ पे काफी आदमी ऐसा है जिनका कंट्रीब्यूशन जो है हमारा सोसाइटी के लिए बहुत 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 ज्यादा है। तो हमारा सामने में है। आज हम लोग थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे ये जो आपका ये जो जर्नी पर्टिकुलरली जो एजुकेशन का ऊपर में अपने काफी काम जो कर रहे हैं और कर किया उसके बारे में पहले कैसे शुरुआत हुआ, आप इंस्पायर कैसे हुआ और आज इस मुकाम पे कैसे कैसे आए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको धन्यवाद दे रहा है कि आपने हमको चुना इसके लिए। थैंक यू वेरी मच हिल्स लाइफ। आप मौका निकाल के हमको मिलने आया इसके लिए धन्यवाद दे रही हूँ। तो हाँ, स्कूल कैसा जन्म हुआ बोलने से एक्चुअली हम लोग का फैमिली हमारा हस्बैंड एंड फादर इन लॉ हु इज नो मोर 1993 दिसंबर और जनवरी 94 में उनका डेथ हुआ। तो उन लोग कंट्रैक्टर्स था बाय प्रोफेशन और हम उन लोग के साथ पूरा काम किया था। आई मीन फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ से चौकीदार टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ अ लाइसेंस ऑफिसर फॉर द फर्म। लेकिन उनका डेथ के बाद हमने ट्राई किया फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जारी रखने को। एक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट लिया था बट पूरा रियलाइज करा दैट इट इज नॉट माय एरिया। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज नॉट माय एरिया। तो टीचिंग क्या था बोलने से हम फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज ऑफ क्लास 8 हमको कैडबरीज चॉकलेट बहुत पसंद था। सो आई हैड टू अर्न माय पॉकेट मनी फॉर दैट। इसके लिए हम एक हमारा भाई का कंटेम्प्रेरी एक को I used to teach her Hindi and I used to get 2 rupees. तो 2 rupees काफी था उस टाइम में। Cadbury's chocolate. This was way back in 70 maybe. 72 हम मैट्रिक दिया था, so 69, 78, 68 ऐसा। तो उसके बाद में टीचिंग आई थिंक इज इन माई ब्लड क्योंकि हम खुद को ही लगता है कि आई एम गिफ्टेड एंड टैलेंटेड विद टीचिंग। तो उसके बाद में हम फिर while preparing for metric exams in 72 we got steady leave for 5 months। हम लोग का मई महीना में एग्जाम्स हुआ था। तो वो 5 months भी हमारा घर के सामने में एक मिजो मॉडर्न हाई स्कूल बोल के था। आई वेंट एंड अप्रोच्ड वन मिसेस डिकी साइलो और उन्होंने बोला ठीक है आओ 100 rupees per month। that was good for me at that time। तो that was 71, 72। उसके बाद में रिजल्ट्स आया तो घर से परमिशन नहीं दिया और काम करने के लिए। सो आई स्टडीड देन ड्यूरिंग कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी बोथ द इयर्स हम आफ्टर क्लासेस डायरेक्ट होम ट्यूशन देने जाता था क्योंकि शिलोंग में एक फैशन था टू अर्न आवर ओन पॉकेट मनी। people were ladies were very independent and from a very young childhood they learned to earn their own pocket money। तो उसके बाद में वो किया। then when I passed my pre university हम जो एग्जाम खत्म होने के साथ साथ आई टॉट इन सेंट जॉन स्कूल व्हाइट हॉल। one of the
टीचर्स एट द वेरी इंसेप्शन. तो फिर प्रिंसिपल बोला वी डोंट वांट टू लूज आवर टीचर्स. तो हम घर में जाके बताया, रिजल्ट आया, बीए ज्वाइन करना है. माता पिता बोला क्लोज बाय होने से देयर आर को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सो नो परमिशन. दूर में लेडी कीन्स है जो गर्ल्स कॉलेज है. फाइन. तो अगेन आई स्टार्टेड कंटिन्यू टीचिंग एंड आई डिड नाइट क्लासेस बीए. उसके बाद में शादी हुआ. वेंट टू डिमापुर. आई टॉट देयर फॉर 4 years in a school called Holy Cross School. Then I went for my B.Ed to Shillong. Came back home. अब घर में जरूरत पड़ा हमरा. मतलब हमारा फादर इन लॉ वेरी हाईली रिप्यूटेड मैन, लेट कारपुलामा, जो शायद हमारा पहचान उनसे जुड़ा हुआ है. अगर हमारा ससुर अच्छा नहीं होता था, आज हमारा पहचान नहीं होता था. इतना ही अच्छा आदमी था. So, but his only handicap was he was illiterate. But I think I won't find an educated man like him even among the literate people. Yes. Itna ही educated था. Yes. Not literate, but educated. So I was helping him. He needed a helping hand. Typing, accounts, paying laborers. उन लोग साइट उठ जाता था, टेंडर लेता था, एंड देन गेटिंग लाइसेंस एंड ऑल दैट फॉर एक्सप्लोजन्स, रिन्यूइंग लाइसेंसेस एंड ऑल, सब हम करता था. तो ये सब काम खत्म. आई वाज ऑन 24 hour ड्यूटी विद देम. हम अपना आपको बोलता था नाइट चौकीदार से लेके पियोन, टाइपिस्ट, एवरीथिंग उन लोग करे. तो एनीवे I enjoyed it. It was a good experience. They are also very happy with you. They were happy with me, but I will say I was more comfortable because एक शिलोंग से आके यहाँ, एक क्रिश्चियन लिटरेट फैमिली से आके यहाँ, if they didn't make me comfortable, I would have never been comfortable. लेकिन उन लोग हमको हमारा रिलीजन वगैरह बहुत रेस्पेक्ट करा. क्रिसमस घर भेजता या इधर में कैरल सर्विस वाला लोग को बुलाता. मीन्स वी हैड नो इश्यूज. हमको कभी भी नहीं बोला बुद्धिस्ट बनो या हिंदू बनो. तो नहीं बोलने का कारण आई यूज टू जस्ट प्रैक्टिस विद देम. सो ऐसा करके आगे बढ़ा. उनका डेथ के बाद में फॉर अबाउट 7 years तो हमेशा ही भटकता था, बिल्स के पीछे, फंड्स के पीछे. ऐसा करके 7 साल तो लगा. फाइनली जब पैसा आया, जितना खर्चा करा वो आया, फिर आई गॉट माई डॉटर मैरिड. फिर 31 December 1999 रात में हम ऐसा ही बैठ के हमारा बेटी का साथी के साथ बात किया. हम बोला गौतम कल से तो नया साल. आई हैव 2 years तो हम कुछ भी नहीं किया, जस्ट रनिंग आफ्टर मनी. तो अभी तो कुछ करने लगेगा. तो दे ऑल एड्रेस मी एज मम्मी. तो मम्मी आपका व्हाई डोंट यू डू व्हाट यू लव द मोस्ट. तो हम बोला क्या, टीचिंग करो, स्कूल खोलो. सही लगा क्योंकि हम लोग बातचीत किया. हमारा बच्चा को कोई सूरत अफोर्ड करके बाहर भेजा, लेकिन माहौल का बच्चा लोग इवन इफ दे हैड द मनी, पेरेंट्स का आइडिया नहीं था जो बाहर भेज नहीं सकेगा. तो हम बोला नॉट अ बैड आइडिया. घर इतना बड़ा है और लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं था हमारे पास. आई स्टार्टेड माई स्कूल. टिम्बर लिया फॉर 12,000 rupees. आपको no 10,000 rupees. You must be knowing श्याम बहादुर छेत्री. श्याम से हम 10,000 लोन लिया. टिम्बर का पैसा दिया फर्नीचर बनाने के लिए. तो देखा जाएगा. उसके बाद में बुक्स के लिए और एक व्यक्ति, हम नाम नहीं लेगा, बट ही इज रियली वेरी रिफाइंड जेंटलमैन, उन्होंने हमको 12,000 लोन दिया. फिर आई गॉट द गुडविल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन गुवाहाटी. हमको क्रेडिट में बुक सप्लाई करा, क्रेडिट में यूनिफॉर्म सप्लाई करा. ऐसा चला 4-5 साल. सो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. नंबर 1 हम पैसा नहीं था, ओनली व्हाट आई कुड डू. नंबर 2 यहाँ से टीचर्स कहाँ मिलेगा. नंबर 3 व्हाट फीस विल आई चार्ज टू पे द टीचर्स, ये भी था. So I started actually with 26 students, 200 rupees fees. लेकिन हमको ऐसा भी क्वेश्चन आया, क्या आप बच्चा लोग को इंग्लिश आदमी बनाएगा नहीं क्या. तो हम बोला नहीं, लेकिन इंग्लिश जरूरी है. उसके बाद में बोला नहीं भाभी 200 rupees फीस में आपको स्कूल नहीं चलेगा. I said it's okay, I'll give it a try. तब भी ट्राई तो नहीं था, हमारा इच्छा था कि हम ले जाएगा स्कूल को आगे.
तो उसके बाद में 26 स्टूडेंट्स, फॉलोइंग ईयर 59 टोटल, फॉलोइंग ईयर 83 मोर, ऐसा करके बढ़ते गया। तो टीचर्स भी शुरू में आपको बोलने से दे आर द एक्चुअल पिलर हमरा, क्योंकि उन लोग 500 रुपीज सैलरी में काम किया, 500 सैलरी में काम किया, विच वेरी फ्यू वुड डू। तो उसके बाद में आई स्टार्टेड ट्रेनिंग टीचर्स। ऐसा भी टीचर था जो ग्रेजुएट है बट वन वर्ड इंग्लिश बोलने को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसा टीचर्स लोग को ट्रेनिंग दे के करके स्कूल आगे बढ़ के वी वर वेरी प्लीज्ड। और हाँ, इट इज अ लोन सिंगल क्या बोलेगा, सिंगल पर्सन गेम, क्योंकि यहाँ पे वो एक ही माइंडसेट का कोई नहीं मिला। तो आई हैव जीडूंग सर ऑल्सो टू बी ग्रेटफुल टू, क्योंकि जीडूंग सर हमको सिखाया रास्ता हाउ टू गेट इट रजिस्टर्ड। फिर उसके बाद में गुवाहाटी में भी हाउ टू गेट द स्कूल रजिस्टर्ड, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत क्वेश्चन था कि मैट्रिक कहाँ से देगा, तो दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। तो एनीवे हम लोग इंग्लिश सुनने को शुरू हो गया रास्ता में, क्योंकि हमारा स्कूल वॉज प्योरली इंग्लिश स्कूल, आज तक भी है, वंस इन यूनिफॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी जो लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें मदर टंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, विच इज एक्सलेंट। लेकिन इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो हमको लगता है इंग्लिश भी इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। तो एनीवे वही है स्कूल का जर्नी, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मनी प्रॉब्लम्स। 20 तारीख होने से अभी 30 तारीख तक कहाँ से पैसा जनरेट करेगा। इन द मीन टाइम हमारा लड़की NIT सिलचर से पास करके भैल में जॉब मिला, हरिद्वार। सो वो बेचता था, हमरा लिए हम स्कूल में डालता था। लंदन में हमारा एक लड़की थी, है अभी भी, वो भेजता था, वो भी स्कूल में डूबता था, टू द पॉइंट कि हमारा बच्चा बोला और पैसा नहीं देगा आपको, क्योंकि यू आर पुटिंग एवरीथिंग इनटू द स्कूल। तो एनीवेज फर्स्ट बैच मैट्रिक स्टूडेंट्स गया फ्रॉम Trinity School because we didn't get our registration. It was being processed. So in the first batch, we had 10% results with, I don't remember, 8 or 9 of them second divisions, 1 first division, and she is a doctor now, physiotherapist, degree holder. So ऐसा करके every year we started getting 10% results, we started getting distinctions, and मतलब सेटिस्फैक्शन आया। पर जो भी सेटिस्फैक्शन, हम ऑलवेज बच्चा को बोलता है तुम लोग का मैट्रिक रिजल्ट हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं है। 10 years डाउन द लाइन व्हेन वी सी यू एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो ही हम लोग के लिए सेटिस्फैक्शन है। सो टुडे हमारा स्टूडेंट्स, दे सम हैव कंप्लीटेड मेडिकल, सम हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग, सम हैव कंप्लीटेड MBA, and they are all, I won't say doing very well, but they are all very good humans. हम बहुत satisfied हैं। ये स्कूल का स्कूल कब से शुरू हुआ? Year 2000. 2000. 20 years में आपको जो बदलाव आया, तो अब क्या सिचुएशन है? अब वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन। हम लोग स्कूल का ही पैसा जनरेट करके सैलरी देता वगैरह, लेकिन वी आर अनएबल टू जनरेट मनी टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। लेकिन हम अपना लैंड 1-3 बीघा हम डोनेट कर दिया स्कूल के लिए, इन द नेम ऑफ द स्कूल। वो तो है। और टिल 3 years बैक हम सैलरी भी नहीं लेता था, अभी हम लेने शुरू करा। तो द स्कूल इज, हम सेटिस्फाइड है फॉर द वन रीजन कि हम जिसको सर्व करने मांगता हम सर्व करने मिल रहा है। हमको ऐसा यूनियन से भी हमको, आई वोंट मेंशन द कम्युनिटी, आगे हमको थ्रेटनिंग करा कि सीट नहीं मिलने से, दे ट्राई टू टेक इट ऑन द मीडिया एंड ऑल दैट। हमको बोला कि आप बच्चा के इंटरव्यू लेके सीट दीजिए। हम बोला अगर आपका बच्चा, इफ योर चाइल्ड कैन स्पीक इंग्लिश, देन आई डोंट थिंक योर चाइल्ड नीड्स टू कम टू द स्कूल। आपके पास पैसा है, बाहर भेज दीजिए। आई वॉन्ट टू सर्व द अंडर प्रिविलेज पीपल हियर। अभी भी हमारा वही है, आई वॉन्ट टू सर्व द अंडर प्रिविलेज। इफ आई कैन हेल्प विथ फ्री education, I will. If I cannot help, I will take the fees and return what they pay for. तो ऐसा करके चल रहा है अच्छा से, देखता क्या होता है। लेकिन आज का मतलब कितना स्टूडेंट्स आपको? Today we have 600 plus students. 600 plus. Yes. So big number. 600 plus students. A place like Mahur, na? Yes, and actually
without boasting, I feel very proud when people around me say, भाभी आप एजुकेशन का पूरा फेस चेंज कर दिया माहौल में, कंपटीशन लेके आया। आपको बोलना नहीं अपने, बट वी कैन रियलाइज दैट। मतलब कंपटीशन और गोल, एम, एम्बिशन, ये सब नॉट ओनली आवर स्कूल, सब स्कूल में ये आ गया। एंड प्लस आई हैव कल्टिवेटेड इन आवर स्टूडेंट्स माइंड दैट all the schools impart education, our system is different, so never believe that my school is better than your school, क्योंकि हम लोग का गोल तो एक ही है। so ऐसा करके चलते रहा आज तक। तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो थोड़ा सा हमारे डिमासा का वासी को आपका तरफ से क्या मैसेज है? ओके, पीपल ऑफ डिमा हसाओ, आप लोग, हम हिंदी में ही बोलेंगे। हाँ, हिंदी। आप लोग के पास बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए। एक्सक्यूज मी। मेहनत चाहिए, मेहनत का फल वेस्ट नहीं जाता है, मेहनत करने वाला लोग आगे बढ़ता है। ये हम डिमा हसाओ का वासी लोग को बोलने मानता कि पॉलिटिक्स अपना जगह, एडमिनिस्ट्रेशन अपना जगह, पढ़ाई अपना जगह। ये हम उन लोग को ये मैसेज बहुत देने के दिल है दैट एजुकेशन इज नॉट फॉर टुडे, इट्स फॉर मे बी 10 years डाउन द लाइन। हमारा हस्बैंड, ये मैसेज हम देने में था। आफ्टर माई हस्बैंड एंड माई फादर इन लॉ डाइड, हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, लेकिन हमारा पेरेंट्स जो हमको एजुकेशन दिया, हमको जो शिक्षा दिया, जो जैसा हमको बड़ा कराया, वो चीज हमको हिम्मत दिया, स्ट्रेंथ दिया। वही था आपका कैपिटल था। हाँ, वही हमारा कैपिटल, दैट वाज माय कैपिटल। एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, हम लोग का लिंगडॉक क्लैन, माँ साइड का, माय फादर इज अ साउथ इंडियन, माय मदर साइड का क्लैन जो है, आई गॉट देयर फैमिली ट्री 6 generation बैक से हम लोग का एवरी जनरेशन में टीचर्स है। So it is there in the line, and today also most Lingdos are teachers in Shillong, in Meghalaya. And और एक बात हम बोलने मांगता, अपना पास जो ज्ञान है अपना पास नहीं रख के बांटना चाहिए। We should share our wisdom, we should share our knowledge, we should help others to grow. अगर हम लोग सबको ग्रो करने हेल्प करेगा तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एक दिन अच्छा हो जाएगा। आपने सुना हम लोग सिला भाभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना कुछ करा, अब इतना कुछ करने का उनका इच्छा अभी भी है। कितना सुंदर से बताया। हम लोग चाहता है कि आप लोग सब लिंगलो बॉडी का जो मैसेज है वो अच्छा से सुने और आगे बढ़ने का कोशिश करें। नमस्कार। आज हम जो अटेंड करने मिला वो मॉडल स्कूल का, एकलव्य मॉडल स्कूल का जो इनॉग्रेशन आसाम हाजू इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हमको नॉमिनेट किया एज मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी बाय नंदिता मैम एंड बाय IS सर। आज हम बहुत खुश हुआ वो देख के, क्योंकि ऑलवेज हमारा माइंड में था सपोजिंग हमको कुछ हो गया, हु विल कैरी ऑन दिस, कौन कैरी ऑन करेगा ये। तो आज के दिन में हमको लगा इफ दिस स्कूल कम्स अप, बहुत जॉब्स क्रिएट होगा, लोकल जॉब्स बहुत क्रिएट होगा। सो आज हमारा स्टूडेंट्स लोग को इफ आई टेल देम प्रिपेयर योरसेल्व्स टू गेट अ जॉब हियर इन द स्कूल हियर एंड सर्व द कम्युनिटी हियर, तो वो स्कूल आगे बढ़ेगा। अभी आई थिंक 40% हमारा चिंता चला गया, क्योंकि आज सुबह तक तो आई वॉज वरिड कि हमको कुछ हो जाने से हु इज देयर टू रिप्लेस मी इन माई कैपेसिटी और बेटर देन मी, इन माई कैपेसिटी और बेटर देन मी। तो नहीं देखता है बाहर का आदमी कौन आएगा इधर में, आप बोले दे वोंट कम बिकॉज देयर इज नो स्पेस टू ग्रो। हमको 11th 12th स्टार्ट करने को बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है पेरेंट्स, दैट इज माई ओनली प्रॉब्लम। टीचर ले आ गया, इवन इफ आई पे देम 50,000 they will last for a very short while. There's no space for them to grow here. Yes. So they will not want to stay here. So today's model school, I think, is a very good thing coming up. And I want them to really be I want it to be a success so that the people of Mahur benefit out of it. Thank you. Thank you. अच्छा, और एक बात, ये मिनिस्टर ने बताया कि एजुकेशन
एजुकेशन हब बन सकता है डिमासा? आप क्या सोचते हैं? यदि ऐसा सब इंस्टीट्यूट आ जाता? इट इज फार डिस्टेंस क्राई एज फॉर नाउ, क्योंकि वो बनने के लिए we need the people who are from this area, because they will understand the pains they went through to go and study outside. So if we have a medical college, we will need people to come up as doctors and then come and serve here. Yes. So it could happen maybe. It's not impossible. Impossible नहीं है if infrastructure है, but शायद maybe it won't happen during our lifetime. It could happen later on. क्योंकि बहुत ज्यादा अभी देखिए स्कूल तो हाफलोंग में भी बहुत है. There are good schools. Mahur में I don't know, we have 3-4 schools, but still parents want to send their children outside. जैसा Don Bosco class 11-12 बहुत अच्छा है, फिर भी parents को बाहर ही भेजता है. So unless those parents understand कि नहीं हमारा जगह को आगे अच्छा बनाना है, तो एजुकेशन हब तो बनना चाहिए. ये स्टूडेंट्स को भी बाहर भी तो जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपोजर जो बोलते हैं वो एक्सपोजर भी तो बहुत जरूरी होता है. नहीं, एक्सपोजर जरूरी होता है. एंड आई ऑलवेज बिलीव अप टू 12 क्लोज बाय रहो. यूनिवर्सिटी स्टडीज बाहर में जाओ. क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टडीज के लिए बाहर में जाने से क्या होता है, they will get more exposure and they will learn to choose and they will have a greater space for expansion. ये तो जरूरत है. लेकिन बात हो गया और लोग को encourage करना है. Like I tell my students, go out, study. Home is in Mahur. You can always come back home anytime. But once you reach the age of 40 or 45, plan to serve the people of Mahur. ये हम लोग को बोलता है. Thank you. Thank you so much for having me.